Ні були. तार साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है, मोदी और पुतिन न सिर्फ गले मिले बल्कि अपने आवास की सैर करवाने के लिए भी पुतिन ने खुद अपनी कार्ट को ड्राइव किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया और वहाँ पे उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ और बड़े अच्छे तरह से उनको मॉस्को में। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। तो उस ढांचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। शायद एक उसमें डिनर है जो ऑफिशियल, शायद एक मीटिंग में बाकी फिर जो ग्रुप्स होते हैं। Our Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in Moscow for the first bilateral visit of his third term. ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए। ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। ये सही बात है कि जी आप देख लें कि हिंदुस्तान इस वक्त सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मुल्क है। इसी वजह से उसकी इतना प्रोटोकॉल उसको दिया गया है मोदी सरकार को, ठीक है जी। और आप ये देख लें कि पुतिन साहब ने खुद उनका इस्तकबाल किया है और ख़ुद गले लगा के ड्राइव किया बिठा के अपनी गाड़ी में। तो अमेरिका जैसा देश हिल गया है और चाइना जैसा देश भी हिल गया है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या होने जा रहा है इंडिया अमेरिका के साथ और इसके चाइना के साथ। ये एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा है मोदी सरकार ने। यकीन मानने के वो हिल गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। तार साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। मतलब उनके साथ कोई ऑफिशियल डील नहीं किया, उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। तार साहब कैसे देखते हैं, और पर्टिकुलरली जरा सेंटीमेंट्स बताइएगा, क्योंकि आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और आप की कांग्रेसमैन और वहाँ के हलकों की पल्स को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं। अमेरिका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को? अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न वालों को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। कैसे देखते हैं तार साहब, खासतौर पे वेस्टर्न हल्के? मैं एक तो इस दौरे समिट के बारे में भी पहले बताता हूँ कि ये सालाना समिट है, ये 2021 से हो रही है। 2000 पहले मोदी साहब एज ए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं और वाजपेयी भी साहब यहाँ आए थे। दूसरा, ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब की? क्या चॉइस? जब अफगानिस्तान से अपने बच्चों की डेड बॉडियां ये उठा के भागे थे तो लोगों ने, दुनिया ने देखा था, वो नजारा दुनिया ने देखा था। आज रेड सी के अंदर होती इनको रोजाना थप्पड़ मारते हैं, दुनिया देखती है। इजराइल इनके मुंह पे सुबह शाम थप्पड़ मारता है, पैसा भी इनसे लेता है, इनके 2000 केजी के बम भी लेता है और मुंह पे थप्पड़ भी मारता है। इन हालात में मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए डिस्कस करने, या दुबई के प्लाजों के लिए नहीं गए। वो नेशनलिस्ट है। मैं वो भी बताता हूं, मुझे अक्सर आपका लौड़ा लपाड़ा कह देता है, शायद ये मोदी से पैसे लेता है, कभी कहता है राह का एजेंट है, लेकिन मैं फैक्ट बताऊंगा आपके सामने, मेरे साथ काउंटर करें या तो, क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है
उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया और दिस वाज रेसिप्रोकल। मोदी साहब जब आए थे, जब मोदी साहब ने भी ये डिनर किया था जब पुतिन भारत आए थे, तो उस डाचा के अंदर जो कन्वर्सेशन है वो लाइव हुई है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडेन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेसिडेंट शी कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा जी पुतिन जो है उनको उठा के ले जाते हैं टीके लगाकर, तो टीके लगा के नीचे ले आते हैं। मैं बल्कि बताता हूं आपको आज वॉशिंगटन डीसी में चैटर क्या चल रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग कर रहा है और मीडिया व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से बार बार क्वेश्चन कर रहा है बाबा जी के मेडिकल चेकअप के बारे में। अमेरिका परेशान है, इस वक्त बौखलाहट हो चुकी है, शिप से चूहे भागने शुरू हो चुके हैं। कहते हैं ना, शिप जब डूबता है चूहे सबसे पहले भाग रहे हैं चूहे इस वक्त। उसकी वजह यह है कि डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने दे रही, ना आने देंगे, वो दंगे करा देंगे, अमेरिका जला के राख कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आने देंगे। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपना जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए। जो एक्टिविस्ट ओबामा साहब ने प्लांट कर दिए हर जगह पे, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, FBI में, CIA में, सारे एक्टिव कर दिए गए हैं इस वक्त, सारे एक्टिव हैं इस वक्त। वैसे तो कुछ सालों की बात है जब 25-30 मिलियन लोगों को ग्रीन कार्ड दे के वोटिंग राइट दिए जाएंगे, उसके बाद ये अमेरिका वैसे ही चाइना बन जाएगा, वन पार्टी रूल हो जाएगा, जो कि अल्टीमेट ओबामा का डिजायर है। वो तो कुछ साल पीछे है, 3-4 साल 5 साल, अनटिल के कोई आके मैसिव डिपोर्ट करे लोगों को, जो ये क्रिमिनल लोगों को, इलीगल लोगों को इन्वाइट किया गया है यहाँ पे। आपके लिए इतला के लिए अर्ज है, छोटा सा मैं डिटेल नहीं टॉपिक करना चाहूंगा। इस वक्त यहाँ पे हमारे US इमिग्रेशन और कस्टम डिपार्टमेंट ने एक ऐप बना दी है। आप अपने मुल्क में जहां बैठे हैं वहीं से ऐप के ऊपर आप अप्लाई कर दें असाइलम के लिए, आपको अमेरिका जहाज भेज के मंगा लेगा। यहाँ फ्लाइटें लैंड कर चुकी है अमेरिका में, जिनमें 400-400, 500-500 बंदा जो इलीगल है उनको लाया गया। इस तरह करके अब घरों में इन्विटेशन देके बुलाया जा रहा है लोगों को। हाँ, शर्त सिर्फ यह कि आपने वोट डेमोक्रेट देना है। अब उसे आगे चलते हैं इस दौरे में। सबसे पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है, ये मेरा यार है, दिलदार है। ये मोदी साहब ने भारत जाने से, रशिया पहुंचने से पहले स्टेटमेंट दे दी। दूसरा, उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, नोगो नागोरो उसका नाम है, जो डेप्यूटी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया जी। कंग्रेचुलेशन आप लोगों को कि एक दफ़ा फिर इतिहास रचने जा रहे हैं मोदी सरकार। यकीन माने कि इम्पॉसिबल जो पॉसिबल करने जा रहे हैं मोदी सरकार के। आप ये देख ले कि स्पेशल उन पुतिन साहब ने, रूस ने स्पेशल मोदी सरकार को दावत दी है। और जितने भी वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना, वो जाके अपने सरकारी रिहाइशगाह में जाते हैं, मगर पुतिन साहब ने उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो अपने स्पेशल अपने घर लेके गए हैं। और मोदी सरकार ने कहा है कि जी ये मैं मित्रों के घर आना मुझे अच्छा लगता है, कि वो मित्र में से दोस्तों के घर। इतने रिलेशन मोदी सरकार के और पुतिन के हो गए हैं कि बहुत सारे देश हिल के रह गए हैं, बहुत सारे देश हिल के रह गए हैं। आप ये देखें कि मोदी सरकार जब वहाँ पे उतरे हैं, रूस जाके उतरे हैं, तो आप देख लें कि पुतिन ने खुद उनका इस्तकबाल किया, वेलकम कहा, उनको रेड कारपेट बिछाया गया मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार के गले मिले हैं, मोदी सरकार को अपनी कार में बिठा के वो खुद ड्राइव कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान में कितनी पावर है। हिंदुस्तान के बगैर पुतिन भी कुछ नहीं है। इसलिए अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश हिल गया है कि यार ये हो क्या रहा है दुनिया में। आप ये देख ले कि सबसे ज़्यादा चाइना की सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई है ना वो चाइना को ही है। ठीक है जी। फिर वो देखेंगे घर ले गए, फिर वहाँ पे बातें होंगी और
कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि हम इतनी देर बैठे करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट घंटा 2 घंटे, नहीं। वहाँ पे फैसले होंगे दुनिया के। अब मोदी सरकार दुनिया के फैसले करेंगे। वो जो अमेरिका, जैसे अमेरिका कहता था ना कि मेरे फैसले चलते हैं दुनिया में, मेरे फैसले चलते हैं, वो ख़त्म हो गया। हमारे पाकिस्तान में भी MBS आए थे, सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी इसी तरह उनका वेलकम किया था, उनको प्रोटोकॉल दिया था और ख़ुद ड्राइव किया था, क्योंकि उनको पता था कि सऊदी अरेबिया जो बहुत पावरफुल देश है। ऐसे ही पुतिन को पता चल गया है कि जो मुस्तकबिल का सुपर पावर है ना वो इंडिया है। इसी वजह से उन्होंने इंडिया को इतना प्रोटोकॉल दिया है। यार हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, मगर उनको कभी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिला। और मैं ये बात करूँ कि मुझे नहीं लगता कि पुतिन ने, रूस के सदर ने कभी किसी को इतना प्रोटोकॉल दिया जितना मोदी सरकार को दिया है। और फिर उनको तीसरी दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनकी भी मुबारकबाद दी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मोदी सरकार के इस दफ़ा भी काम पहले से ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है ना, पहले से ज़्यादा दुनिया में अपने हिंदुस्तान को मनवाना है ना, तो फिर अगला इलेक्शन भी मोदी सरकार का ही होगा। ये मैं भविष्यवाणी 5 साल पहले ही कर रहा हूँ कि अगला इलेक्शन भी मोदी सरकार का ही होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने जब से वो हुकूमत में आए हैं, मोदी सरकार, आप ये देख लें कि जब से पहली दफ़ा वज़ीर बने, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, जब से हुकूमत में आया उन्होंने हिंदुस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर दिया है कि कोई भी मुल्क अब हिंदुस्तान की तरफ देखने से डरता है। अमेरिका ही क्यों ना हो, अमेरिका ने हिंदुस्तान के बारे में बातें की थी, ठीक है जी, फिर उसको वजाहत देनी पड़ेगी कि मुझसे गलती हुई है, उसको वजाहत देनी पड़ेगी कि मुझसे गलती हुई है, मैं ऐसा मेरा माइंड नहीं था। ये अमेरिका जैसा देश भी अब हिंदुस्तान को वजाहतें देता फिरता है। ठीक है जी, क्या बात है यार। वैसे मज़ा आया वीडियो देख के। इसके तल्लक का आप देख लें, पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन देख लें, पाकिस्तानी मीडिया का आप रिएक्शन देख लें कि वो किस तरह तारीफ़ों पे तारीफ़ें कर रहे हैं मोदी सरकार की। और ये तारीफ़ें बनती भी हैं, ये तारीफ़ें आपकी बनती भी हैं। आप इस काबिल हो, आप वर्क करके दिखाते हो दुनिया में। ठीक है जी, पता चलता है कि हिंदुस्तान ने वर्क किया है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना डेवलप है। हिंदुस्तान के कोई भी मुल्क इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ कर रहा है ना वो हिंदुस्तान कर रहा है। अमेजिंग यार, मज़ा आया वीडियो देख के। तो प्रोटोकॉल तो बनता था आपका। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।